हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि आर्थिक सशक्तिकरण और घर खर्च के लिए प्रतिमाह मिलने वाला 2100 रुपए बड़ा सहयोग है। घर परिवार के निर्वाह में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से फायदा होगा। नायब सिंह सैनी सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना से 1 लाख से कम आय वाले परिवारों से जुड़ी प्रदेश की 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को सीधा लाभ होगा। बीजेपी महिला मोर्चे से जुड़ी महिलाएं कह रही हैं कि इससे 23 से 60 आयु वर्ष की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को सीधा लाभ होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनको सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि इस योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शुरू होने जा रही है। यानी कि 25 सितंबर को इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जो सरकार ने कहा, जो नायब सैनी जी ने चुनाव के दौरान वायदा हरियाणा की महिलाओं से किया था, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन योजनाओं पे, उन मुद्दों पे काम कर रही है जिनको लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, जो बहनों से हमने वायदा किया था। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में प्रति माह 2100 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डाले जाएंगे, जिसका प्रयोग वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर पाएंगी। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को लाभ होगा। इस बारे में महिला लाभार्थियों संतोष, मानसी, मीनाक्षी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना से उन्हें सीधा लाभ होगा। प्रति माह पैसे उनके खातों में आएंगे, उससे वे अपने परिवार, बच्चों, रसोई और अन्य घर खर्च में इसका प्रयोग कर पाएंगी। इससे उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी और वे अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएंगी। ये जो सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, इससे जो है विवाहित और अविवाहित स्त्रियों को बहुत लाभ होगा और अपनी गरीबी, उनकी गरीबी थोड़ी कम होगी और जो घर खर्च उनका होता है उसमें भी उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना से आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों या कमाने वाले सदस्यों पर निर्भरता कम होगी और इस योजना से उन्हें मिलने वाली प्रतिमाह राशि आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि घर परिवार के निर्वाह के लिए अब उन्हें जो लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से अतिरिक्त पैसा मिलेगा, उसका प्रयोग अपने परिवार के कल्याण में कर पाएंगी। जो ये सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे प्रत्येक स्त्री को 2100 प्रति माह मिलेंगे, जिससे घर के निर्वाह में कुछ न कुछ सहायता मिलेगी। तो मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो ये योजना चलाई है। 28 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी। इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने कर लिया था। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होने के साथ उनके परिवार को और बेहतर तरीके से जीने का मौका मिलेगा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के ऐलान ने महिलाओं को आत्मविश्वास से भर दिया है। कैथल बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देंगे, तो वो घोषणा उन्होंने लागू कर दी है और आने वाली 25 सितंबर जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है, उसी दिन यह योजना लागू की जाएगी और हर महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएगी, जो राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेगी। इसके अलावा जिला जिंद में बनने वाला फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जल्द किया जाएगा।
सीएम सैनी ने यह जानकारी चंडीगढ़ में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दी। सीएम सैनी ने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिन्यूअल के लिए एनओसी आवेदन करते ही ऑटोमेटिक मिल जाएगी, लेकिन रिन्यूअल होने के बाद विभाग के अधिकारी 15 दिन में रैंडम चेक करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर एनओसी को सीएम डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जाए।